हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी आज की। इसका टाइटल है द अनसीन इनेमी। तो अनसीन का मतलब हो गया कि जिसे देखा नहीं जाता हो, या फिर बोल सकते अदृश्य, इनेमी यानी दुश्मन। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया और अनसीन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जो इनेमी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा इनेमी दुश्मन। तो अनसीन यानी कि अदृश्य दुश्मन। ये हो गया ये स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक। अब स्टोरी को देखते हैं क्या है। वन मॉर्निंग अ लायन वाज स्लीपिंग पीसफुली इन द जंगल। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, अ लायन एक शेर, वाज स्लीपिंग यानी सो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। पीसफुली, पीसफुली यानी कि शांति से सो रहा था, या फिर बोल सकते हैं कि एक सुबह एक शेर चैन की नींद सो रहा था। शांति से सो रहा था यानी चैन की नींद सो रहा था। और पीसफुली यहाँ एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये स्लीपिंग को दिखा रहा है कि वो कैसे सो रहा था। तो पीसफुली यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। कहाँ पे सो रहा था? तो इन द जंगल, जंगल में। सडेनली ही फेल्ट अ स्टिंग ऑन हिज नोज। सडेनली यानी अचानक से, और सडेनली भी एडवर्ब हो गया। ही फेल्ट उसे महसूस हुआ, तो लायन के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है। और ये हो गया इसका मतलब कि ही फेल्ट उसे महसूस हुआ। फील का पास्ट हो गया फेल्ट। अ स्टिंग एक डंक, स्टिंग मतलब होता है डंक, डंक मारना होता है ना, तो उसे स्टिंग बोलते हैं। ऑन हिज नोज कहाँ पे? तो उसके हिज नोज यानी उसके नाक पर। तो उसे उसके नाक पे महसूस हुआ कि क्या? डंक यानी किसी ने उसे के नाक पे डंक मारा, ऐसा उसे महसूस हुआ। एज ही वाज इन अ डीप स्लीप ही इग्नोर्ड इट। तो यहाँ पे एज मतलब कारण को दिखा रहा है, क्योंकि गहरी नींद में होने के कारण, ऐसे बोल सकते हैं। डीप स्लीप मतलब गहरी नींद, यानी कि गहरी नींद में वह था, यानी गहरी नींद में होने के कारण। एज यहाँ पे कारण को दिखा रहा है। ही इग्नोर्ड उसने इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर से हो गया पास्ट इग्नोर्ड, उसने इग्नोर कर दिया यानी अनदेखा कर दिया। इट यानी किसे? तो स्टिंग, जो उसके नाक पे जो डंक किसी ने मारा था उसे वो इग्नोर कर दिया। बट दिस टाइनी बी डिंट स्टॉप, लेकिन दिस टाइनी यानी कि यह छोटी मधुमक्खी। तो टाइनी मतलब हो गया बहुत ही छोटा। छोटी मधुमक्खी डिंट स्टॉप यानी कि वो नहीं रुकी। तो हमें क्या पता चला कि किसने डंक मारा था? तो बी यानी मधुमक्खी ने। तो डिड नॉट के साथ यहाँ पे स्टॉप, ये पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई। तो इट सॉरी यहाँ से बट दिस टाइनी बी डिंट स्टॉप यानी वो छोटी मधुमक्खी नहीं रुकी है। स्टॉप यानी वो नहीं रुकी, यानी वो आगे भी डंक मारती रही, ये दिखा रहा है। इट अगेन स्टंग द लायंस नोज, यानी कि उसने अगेन यानी फिर से स्टंग। तो यहाँ पे स्टिंग का पास्ट हो गया स्टंग यानी सेकेंड फॉर्म। उसने फिर से डंक मारी द लायंस नोज यानी कि शेर के नाक पे। तो स्टिंग यानी डंक मारना उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्टंग होती है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। तो उसने फिर से शेर की नाक पे डंक मारी। दिस टाइम इस बार द लायन रोड लाउडली एंड ट्राइड टू क्रश द बी विथ हिज पॉज। द लायन रोड यानी इस बार जो शेर था वो दहाड़ा, लाउडली यानी जोर से। तो कैसे दहाड़ा ये दिखा रहा है यहाँ पे। लाउडली यानी दहाड़ने वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब हो गया। तो उसने दहाड़ा जोर से, और ये एडवर्ब हो गया। एंड ट्राइड और कोशिश की। टू क्रैश, टू क्रश यानी कि क्रश करना यानी कुचलने की। यहाँ पे ट्राई के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, कहीं कहीं जेरन भी होता है, तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव में यूज किया गया है। तो द लायन रोड लाउडली एंड ट्राई टू क्रश द बी, तो शेर ने जोर से दहाड़ा और उसे क्रश करने की यानी
कुचलने की कोशिश की। द बी यानी मधुमक्खी को, उस मधुमक्खी को। तो द से हमें ये पता चलता है कि उसी मधुमक्खी की बात हो रही है जो हम पहले से जानते, पहले से जिसके बारे में बात कर रहे थे। विथ हिज फॉज यानी अपने पंजों से। बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन ही कुड नॉट यानी कि वो नहीं कर सका। डू यानी करना, सो यानी ऐसा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, यानी कि वो कुचलना चाहता था लेकिन वो कुचल नहीं पाया। तो कुड यहाँ मॉडल वर्ब हो गया जो कैपेबिलिटी को दिखाता है। कैन का पास्ट हो गया कुड। सो इसीलिए ही सैट वो बैठ गया। डाउन क्वाइटली, ही सैट डाउन क्वाइटली यानी कि वह सीट का पास्ट हो गया सैट, बैठ गया। डाउन यानी नीचे, कैसे बैठ गया तो क्वाइटली यानी कि चुपचाप से। तो यहाँ पर भी ये क्वाइटली एडवर्ब हो गया, वो चुपचाप से बैठ गया। बट द स्टबर्न बी डॉज्ड द बिग cat's claws and stung the lion again on his face। तो बट द स्टबर्न बी, लेकिन जिद्दी मधुमक्खी। तो स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। डॉज्ड द बिग कैट्स क्लॉज यानी कि उसने, डॉज्ड का मतलब हो गया कि वो बच गई, यानी कि द बिग कैट्स क्लॉज यानी कि उस बड़ी बिल्ली के पंजों से। तो ये हो गया। और यहाँ पे डॉज ये दिखा रहा है कि मतलब उसे चकमा दे दिया, उससे वो मधुमक्खी बच गई। तो किससे, तो उसके पंजों से। तो यहाँ पे बिग कैट का मतलब शेर से ही है, शेर को भी बिग कैट कहा जाता है। तो उस शेर के पंजों से वो बच गई। एंड स्टंग द लायन अगेन, और फिर से वो शेर को अगेन यानी दोबारा, स्टंग यानी कि डंक मारी। ऑन हिज फेस उसके चेहरे पे। द बी वाज हैप्पी ऑन इट्स विक्ट्री ओवर द लायन। तो जो मधुमक्खी थी वो खुश थी ऑन इट्स विक्ट्री यानी कि अपनी जीत पे, अपनी विजय पे। तो वो बच जा रही थी, जब पंजा मारा तो वो बच जा रही थी और बार बार वो डंक मार रही थी। तो वो अपनी विजय पे खुश थी कि मैं बच जा रही हूँ बार बार। बी वाज हैप्पी ऑन इट्स विक्ट्री ओवर द लायन यानी कि शेर के ऊपर विजय पाकर अपनी वो खुश थी। नाउ द बी सॉ अ फॉक्स नियर बाई। अब द बी यानी कि मधुमक्खी ने सॉ देखी, तो वो डंक मार रही थी, उसके बाद उसने क्या देखी उसी बीच में कि वो एक फॉक्स, एक लोमड़ी को देखी। सी का हो गया फास्ट, सॉ नियर बाय यानी कि पास में। अ फॉक्स इसीलिए यहाँ पे किया गया है यूज क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रही है, उसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे जिक्र आया है लोमड़ी का। तो उसने पास में अब क्या एक देख ली, तो एक लोमड़ी को उसने देखी। इट हेडेड टूवर्ड्स द फॉक्स यानी कि वो लोमड़ी की ओर आगे बढ़ी। टूवर्ड्स यानी की ओर, हेडेड यहाँ पे हेड का पास्ट हो गया हेडेड यानी कि हेड मतलब आगे बढ़ना, और उसका पास्ट हो गया हेडेड यानी कि वह उस लोमड़ी की ओर बढ़ी। ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं द का यूज किया गया है क्योंकि हम पहले ही पता चल चुका है कि हम किस लोमड़ी की बात कर रहे हैं। वाइल डूइंग सो द बी वाज सो एक्साइटेड दैट इट डिड नॉट नोटिस एनीथिंग एल्स ऑन इट्स वे। वाइल डूइंग सो यानी कि ऐसा करते समय, तो वो उसके जब वो शेर को डंक मार रही थी तो उसी समय उसने एक लोमड़ी को वो देखती है और वो उसकी ओर बढ़ती है। तो वाइल डूइंग सो यानी कि ऐसा करते हुए, वाइल यहाँ पे दिखा रहा है कि ऐसा करते हुए या फिर ऐसा करते समय, यानी उस समय जब वो वैसा कर रही थी। तो क्या कर रही थी, जब वो उसके सामने जा रही थी, उसके आगे जा रही थी। द बी वाज सो एक्साइटेड यानी जो मधुमक्खी थी इतनी
एक्साइटेड यानी इतनी उत्साहित हो गई डैट कि इट डिड नॉट नोटिस, यानी कि वो नोटिस नहीं की, यानी कि वो नहीं देखी। तो यहाँ पे भी डिड नॉट नोटिस पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई कि वो इतनी एक्साइटेड हो गई, उत्साहित हो गई कि वो नोटिस नहीं की एनीथिंग एल्स, यानी कुछ भी और, ऑन इट्स वे, यानी कि अपने रास्ते में। तो वो उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, उत्साहित हो जाती है कि वो कुछ भी देख नहीं पाती है। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, और ये भी एडवर्ब हो गया। देयर वाज अ वेव, एक वेव था। वेव का मतलब होता है जाल, मधुमक्खी क्या बोलते हैं, स्पाइडर का जो जाल होता है उसे वेव बोलते हैं। तो देयर वाज अ वेव, एक जाल था। इन इट्स पाथ, उसके रास्ते में। तो जब वो लोमड़ी की ओर जा रही थी तो उसके रास्ते में एक जाल था। द बी गॉट कॉट इन द वेव, यानी जो मधुमक्खी थी वो गॉट कॉट इन द वेव, यानी कि वो जाल में फंस गई। तो यहाँ पे गेट का पास्ट हो गया कॉट, और यहाँ पे कॉट थर्ड फॉर्म में है। कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, कैच कॉट कॉट। तो वो जाल में फंस गई एंड वाज डिवाउड बाय द स्पाइडर, और क्या हो गई, एंड वाज डिवाउड, यानी कि वो निगल ली गई। किसके द्वारा, तो बाय द स्पाइडर, मकड़ी के द्वारा। तो ये पैसिव में पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस। तो इसका मतलब हो गया कि वो मधुमक्खी के द्वारा निगल ली गई। क्या हुआ कि वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो देख भी नहीं पाई कि उसके रास्ते में मकड़ी का जाल है, और उस जाल में फंस जाती है तो मकड़ी उसे, मधुमक्खी को खा जाती है। तो ये हो गया। और यहाँ पे डिवाउड, ये भी थर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे है। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।